मैं समी खिलजी बात कर रहा हूँ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में। इसके सबसे पहले इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पेज को लाइक करें और आइए मिलते हैं वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं समी खिलजी फर्स्ट फेमस टिकटॉकर ऑफ बलूचिस्तान और अभी मेरे 3 हफ्तों में 70,000 फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं। तो ये बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जल्दी 70,000 सब्सक्राइबर्स पाने वाला शख्स पहला मैं हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मुझे बचपन से शौक़ था एक्टिंग करने का। शाहरुख खान की फिल्में वगैरह ज़्यादा देखता था, अभी भी फ़ैन हूँ शाहरुख खान का सबसे ज़्यादा। तो बस यूँ ही दूसरा दोस्त था, उस भाई ने मुझे कहा कि म्यूज़िकली एक ऐप बनाए, वहाँ पे आप अगर एक्टिंग करोगे तो आप कामयाब हो सकते हो। तो वो दोस्त बना रहा था, उसके 200 फॉलोअर्स थे। 2018 की बात है। तो मैंने भी उसको देख कर मैंने भी शुरू किया। कभी पीछे कैमरे से वीडियो बनाता था, कभी फर्स्ट से बनाता था। तो 500-600 वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गई, फ़नी वीडियो थी, वायरल हो गई मेरी। जब मैंने देखा कि फ़नी से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे अंदर एक्टिंग है, तो मैंने शुरू की, फ़नी वीडियोस शुरू की मैंने। तो उस तरह इस तरह फर्स्ट अकाउंट था 100 के उसके फैंस थे, वो अकाउंट बैंड हो गए कंपनी की तरफ से। फिर मैं आशिक बन गया, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता में गलियों में फिर रहा था। एक्टिंग का जो शौक़ था वो छूट चुका था मेरा। तो उसके बाद फिर दूसरा अकाउंट बनाया, फिर तीसरा अकाउंट बनाया और ये जाके चौथा अकाउंट मेरा मैं वायरल हो गया। देखो, ये तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिसको शौक़ होता है, अगर वो टिकटॉक देखे तो लाजमी ना वो भी यही सोचेगा कि मैं भी फेमस हो जाऊं, लोग मुझे देखें। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जो बलूचिस्तान कोयटा के जो बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है टिकटॉकर बनना एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जब आप अपने घर में भी महफूज नहीं रहते हो, लोग घर में भी ताने सुनाते हैं, जब बाहर निकलते हो भी ताने सुनाते हैं, तो पत्थर से भी मारते हैं आपको, तो कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं। तो ये बलूचिस्तान की सोसाइटी ऐसी है। जब तक लोगों को हम लोगों ने बदला नहीं तो हम लोग अपना शौक़ कैसे बाहर निकाल सकते हैं। लोगों को देखकर कुछ लोग अपना शौक़ जो है दबा देते हैं दिल के अंदर। तो मुझे भी बहुत लोगों ने फोर्स किया रोकने के, घर वालों ने किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आ रही। तो अभी मैं जो लोग मुझे बातें सुनाते मैं मास्क पहनता हूँ, बस इग्नोर कर देता हूँ उन्हें। ये एक सिंपल सी बात है कि पहले मुझे लोगों को अपना नाम बताना पड़ता था, लेकिन अब मुझे किसी को अपना नाम बताना नहीं पड़ता है। मेरे फैंस की ये खूबी है। मैं जिधर से भी जाऊँ, जिसके घर भी जाऊँ, हर किसी की जेब में मेरा नाम पड़ा हुआ है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। और साथ देते फैंस, दोस्त भी बना सकते हो बहुत। जिधर जाओ, जिधर आपका दिल चाहे आप फैंस बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, किसी के साथ भी आप रब्ता कर सकते हो। हालांकि जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरे बाइक के लाइसेंस कभी कभार मैं घर में भूल जाता हूँ, तो पुलिस ट्रैफिक वाला तक मुझे जानते छोड़ देते हैं, बोलता है समी भाई आप क्या चोरी करोगे, जाओ बस। तो इसका एक फ़ायदा है ये। तो ये ऐसे है ना, जब मैं ज़्यादा देहात की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, लड़ाई तक वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब मैं किसी अच्छी तरफ जाता हूँ तो वहाँ के लोग जो है रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मुझे एहतराम करते हैं, अच्छे नाम से पुकारते हैं। लेकिन मैं जब लोगों पे डिपेंड करता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब मैं मुझे बाइक में मास्क पे पहचाना था, बोलता है अमीरों के स्टाइल। तो ऐसे लोग होते हैं ना कि जो इज़्ज़त भी देते हैं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फैंस जो है आपको पसंद करते हैं, कुछ फैंस जो है आपसे नफरत करते हैं। मैं इंस्टाग्राम बहुत कम लोगों को रिप्लाई देता हूँ। तो एक लड़का तो वो मुझे बहुत मैसेज करता, तकरीबन 4-5 मंथ से मैसेज कर रहा था। मैंने कहा चलो आज उसको मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने कहा इसे मैसेज कर देता हूँ। तो जब मैंने उसे मैसेज किया, वो लड़की निकली तो वो रो रही थी। तो उसके जो अम्मी थे, बहन थे, भाई, सबको उसने बुलाया। तो उसकी 2 बहनें भी रो रही थी रिप्लाई की वजह से, हंस कर रो कर। और जो उसके अम्मी वाले थे सारे इतने शुक्रगुजार कर रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब वो मैंने देखा तो उस दिन मैंने अपनी रिस्पेक्ट जानी। मैंने कहा किसी के दिल में मतलब
मेरे लिए बहुत अहमियत है। जो बहुत लोगों की जो मुस्कान का जो स्माइल के जो राज है वो मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद पे प्राउड फील किया उस दिन मैंने। असल में रिश्तेदार जो हमारे जो है पठान लोग हैं, सारे जो है बुज़ुर्ग होते हैं, मौलवी होते हैं, तो फर्स्ट में वो बहुत आते थे, अब्बू को मेरी वीडियो दिखाते थे कि आपका बेटा ये कर रहा है, हम आपके जो परदादा थे वो क्या करते थे, जो आपका बेटा ये क्या कर रहा है, ये रास्ते से निकल गया है, इसे ये करो। तो मेरे अब्बू जो है वो मेरे तरफ बहुत लेते हैं, तो वो उनकी बात इग्नोर करते हैं, वो बोलते हैं ये पागल है, इसे छोड़ो बस, ये बात कर उसे टाल देते थे। बाकी रिश्तेदार मैं ज़्यादातर जाता नहीं हूँ, मेरा जो ज़्यादा कंटेंट है वो कॉन्टेक्ट सारा मेरे दोस्तों के साथ है, सिर्फ उन्हीं के साथ रहता हूँ। दोस्तों 3-4 दोस्तों को टाइम दे पाता हूँ, बाकी पूरा दिन मैं घर में रहता हूँ, अपनी वीडियोज़ कंटेंट वो ढूंढता हूँ बस। मेरे कैमरे के पीछे जो है जो स्टैंड है उसका साया होता है और दीवार होता है बस, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ। पहले तो जब मैंने शुरू की तो मेरे साथ स्टैंड तक नहीं था, मैं एक पत्थर रखता था, उसके मोबाइल ऐसा रखता था तो वीडियो बनाता था। कभी कभार बूट भी रखता था कमरे में, जुगाड़ करता था, मैं वीडियो बनाता था। तो जब थोड़े प्रमोशन वगैरह फेमस हो गया, फिर मैंने कहा शर्म की बात है, थोड़ा स्टैंड वगैरह ले लो, तो ले ली मैंने स्टैंड वगैरह। तो आजकल सिर्फ स्टैंड में वीडियो बनाता हूँ। ये तो आर्ट टिकटॉकर के साथ ऐसा होता है, जो इसको ज़्यादा सीरियस लेता हो, जिसको शौक हो एक्टिंग का। ज़्यादातर यूट्यूबर डिप्रेशन में आ जाते हैं सिर्फ कमेंट्स की वजह से, क्योंकि वो उसका जो बोलने वाला तो कोई होता नहीं है, उसको बोले कि आपकी बहुत वीडियो अच्छी बनी है, वो कमेंट्स के ज़रिए से अपनी वीडियो मालूम करते हैं कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनी है, बहुत ख़राब। तो कुछ लोगों को बहुत मेहरबानी होती है जो ऐसे ख़राब कमेंट्स करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो वीडियो होता है ना उसको पसंद नहीं आ जाती है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, नेक्स्ट वीडियो जो उससे ख़राब बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। कमेंट्स तक तो मैं इग्नोर करता हूँ, कुछ डिलीट कर देता हूँ, कुछ इग्नोर करता हूँ, लेकिन जब बहुत सीरियस धमकी मिलती है तो फिर मैं उसका सामना करता हूँ। उसका जो भी हो, मैं बोलता हूँ बस जो भी होगा देखा जाएगा, उसका सामना करता हूँ, मिलकर हमारे जो दोस्त है भाई सारे मिलकर सामना करते हैं उनके। एक्टिंग की तो ऐसे होता है कि हमारे गली में, सिर्फ मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ, इतने छोटे बच्चे जिन्हें शौक़ है एक्टिंग का। लेकिन ये जो है माँ बाप पे डिपेंड करता है। अगर ये स्कूल कॉलेज जाए भी तो कुछ माँ बाप, बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, जो माहौल है ना, वो जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते बिल्कुल। वो असल में वो कहते हैं कि ये गुनाह है, पता नहीं शिरक है, जो भी है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि माफ़ करना नहीं करना अल्लाह ताला के हाथ में। तो मैंने तो शुरू की, मुझे बहुत से मौलवियों ने कहा कि ये गुनाह है, पता नहीं क्या क्या मुझे कहा, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया। स्कूल की बात है तो स्कूल होना चाहिए, लेकिन अगर वो हुआ भी तो लोग सरकार के अगेंस्ट निकलेंगे, बंद हो जाएगा, कुछ ही वक्त में बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार को ये करनी चाहिए, बलूचिस्तान के जो हुकूमत है उसे सिर्फ इतना करना चाहिए कि वो अपना एक जैसे सोशल मीडिया पेज रखे, कोई एक ऐसी जगह रखे जहाँ पे लोगों को बुलाए। स्कूल में कैसे बुलाते हैं, कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं, कैसे 2 मिनट में सबको बुलाते हैं, तो इस तरह एक्टिंग की कोई ऑफिस वगैरह खोल दे तो वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, जिसको शौक़ है उसको प्रमोशन दे, उसको एक चांस दे। क्योंकि बलूचिस्तान में इतना टैलेंट जितना बलूचिस्तान में, मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मेरी तारीफ़ बहुत लोग करते हैं, बहुत से मुल्कों में लोग करते हैं। तो मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, जब मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा तो दूसरों को क्या। मैंने मेहनत की, अपनी आवाज़ ख़ुद उठाई, आप लोगों तक पहुँच गया मैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब सरकार एक एक्शन उठाए, सबको खुद बुलाया जाए। हर सूबे में हर शहर में एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए जहाँ पे लोग जाए, एक्टिंग करे, जिसे एक्टिंग का शौक़ है, जिसे मॉडलिंग का शौक़ है। यहाँ पे मॉडलिंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो पैसे लेते हैं आपसे। एक गरीब को जो शौक़ होता है एक्टिंग का, वो वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि पहले दरवाजे में कहते हैं 2000 रुपये फ़ीस निकालो। तो 2000 रुपये फ़ीस, मॉडलिंग में तो पैसे दिया जाता है, एक्टर को दिया जाता है, जो मॉडलिंग करता है उसे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पैसे लिया जाता है। यार सबसे बड़ी बात, अगर आप यूट्यूब का शौक़ रखते हो, यूट्यूब और टिकटॉक का, इसमें तो फिर आपसे दूसरे काम नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इसे टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत टाइम मांगता है आपसे, इतना टाइम मांगता है जितना मैं कहता हूँ कि किसी काम में भी इतना टाइम नहीं लगता जितना ये यूट्यूब मांगता है आपसे।
क्योंकि अगर आप यूट्यूब को टाइम दोगे, अच्छी वीडियोस बनाओगे, तो कोई अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट लाओगे यूट्यूब में, तो उतनी ज़्यादा आपको लोग पसंद करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे जल्दी। तो मैंने जो वॉच टाइम था मेरा, मुझे बहुत दोस्त कहते हैं कि आप यूट्यूब बनाओ, टिकटॉक से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब बनाए शायद आपको कुछ मिले। मैंने बना ली, जस्ट एक वीडियो बनाई, टिकटॉक में अपलोड की, टिकटॉक की तरफ से मुझे सब्सक्राइबर्स मिले। मैंने टिकटॉक में एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि मैंने चैनल खोला हुआ है, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो एक दिन में मेरे आई थिंक 18-19 हज़ार सब्सक्राइबर्स बन गए एक दिन में। तो फिर मैंने देखा कि यूट्यूब से अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं मुझे, तो फिर मैंने वीडियो बनाई, एक रोस्टिंग की वीडियो बनाई मैंने वो अपलोड की, वो बहुत चली, उसकी अभी 4 लाख व्यूज़ हो गए। तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, मतलब 10-11 दिन में मेरे जो 60-65 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उसके बाद मैंने शुरू की, मुझे पैसे भी मिलने लगे, मेरा वॉच टाइम जो सब कुछ था वो मिलने लगा। तो फिर मैंने कहा बस इसी को टाइम देते हैं। फ्रेंड्स को ये कहना है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि झलो मत लोगों से, ठीक है। जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को भी मत रोको, क्योंकि अगर दूसरा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अगर करना है तो करो, लेकिन दूसरों को गालियाँ मत दिया करो कमेंट्स में, उसका दिल मत दुखाया करो। आप लोगों के एक कमेंट से हमारी वीडियो भी डिलीट हो जाती है, क्योंकि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सही नहीं बना पाते। सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित का, एबी व्लॉग्स वाला, जो उसने मुझे वॉइस ऑफ बलोचिस्तान में इंटरव्यू का एक मौका दिया, एक चांस दिया, तो उसके ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और वॉइस ऑफ बलोचिस्तान वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। मेरे इंटरव्यू, मेरी जो आवाज़ थी वो सुनी उस लोगों ने, क्योंकि मैं बहुत वक्त से कोशिश कर रहा था कि मैं किसी को इंटरव्यू दूँ, लेकिन फिर अब्दुल बासित भाई मिल गए मुझे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर उसने मुझे वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के ऑफिस बुलाया। और दूसरी बात, सबसे बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया, एक मौका दिया, मुझे बोलने का एक मौका दिया, मेरे इंटरव्यू लिया आप लोगों ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मेरी फ़र्स्ट इंटरव्यू है जो मैं अपनी ज़िंदगी में दे रहा हूँ वॉइस ऑफ बलोचिस्तान वालों को।